दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। काफ़ी दिन हो गए, पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। गृह मंत्री के द्वारा ऐसा बयान दिया है और तमाम आप देखा कि समाज सड़कों पर है। और आज की बात अगर की जाए तो आज बसपा का, बहुजन समाज पार्टी का बड़ा कार्यक्रम था ज्ञापन देने का और तमाम पदाधिकारी मेरे साथ उपस्थित हैं। और मैं बात करूं पूर्व जिला अध्यक्ष से। जी, क्या कहेंगे? जैसे कि इस तरह का पूरा समाज सड़कों पर उतरा हुआ है और आज भी ज्ञापन देने का आप क्या चाहते हैं? वो एक गृह मंत्री हैं और आप तमाम नारे लगाते हैं कि इस्तीफा दो, गृह मंत्री हैं वो तो सही चल। देखिए, आप जैसा जानते हैं कि 24 दिसंबर परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के सूक्ष्म आदेश पर बहुजन समाज पार्टी के हजारों कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से पथ पर पैदल चल कर महामहिम राष्ट्रपति जी को, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को यह ज्ञापन देने के लिए कहा गया कि वे क्षमा मांग लें, सॉरी मांग लें, गलती मांग लें। शायद परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उन्हें माफ़ कर दें। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो जो भी आदेश परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का बहुजन समाज पार्टी भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायियों के लिए आएगा, उनके सम्मान के लिए आएगा, उसको हम बखूबी तरीके से निभाएंगे। अगर बहन जी ने कहा कि जान दे दो, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए, उनके मान सम्मान के लिए हम जान भी देने का। उन्होंने तो यही कहा ना, भगवान का नाम लेंगे तो स्वर्ग में जाओगे आप। भगवान का नाम लेंगे स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन किस तरीके से बोला गया? तू को तू बोल देते हैं, तू को तुम भी तो बोल देते हैं, आप भी तो बोल देते हैं। इतनी अशोभनीय भाषा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के लिए, जिसको सर्व समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अपना भगवान मानते हैं। आज बताइए, महिलाएं उनको भगवान मानती हैं, नहीं मानती हैं? महिलाओं को वोट देने की आज़ादी किसने दी? महिलाओं को जो है कितना आरक्षण जो किसने दिया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। यह पूरे विश्व की महिलाओं के लिए बड़ी अपमानजनक बात है जो उन्हें भगवान मानती हैं। जी, आप कह रहे हैं भाई वो देश के गृह मंत्री हैं और आप कह रहे हैं कि माफ़ी मांगो, इस्तीफा दो, मतलब इस तरह के तो देश के गृह मंत्री हैं ना। जनता से बड़ा कोई नहीं होता, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो। जनता से बड़ा इस धरती में, लोकतंत्र में कोई नहीं होता। रही बात स्वर्ग की, स्वर्ग तो का जीवन तो हम लोग अब जी रहे हैं। जब मनुस्मृति थी तो वो समय नरक का था बहुजन समाज के लिए। तो जब से बाबा साहब का संविधान इस देश में लागू हुआ है तो स्वर्ग का जीवन तो यहाँ पर है। उस स्वर्ग को जाकर के वो लोग लें, वो राम का नाम जपें। वो इस समय सत्ता में आप चाहते क्या हैं? हम चाहते ये है कि वो अपनी माफ़ी मांगे और वो जो है अपने जो है उसको रिजाइन करें अपनी पोस्ट से। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका खामियाजा उनको अगले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। जी। मुकेश जी सर, उन्होंने ये कहा है कि अंबेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है और जो भगवान का नाम लेगा तो वो स्वर्ग जाएगा। मतलब भगवान को नहीं मानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेना फैशन नहीं, एक जुनून है, एक ताकत है, एक सम्मानता का अधिकार है डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेना। महिलाओं का सम्मान है डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेना। दबे कुचलों की आवाज़, उनका एहसास, उनकी ताकत है डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेना। फंडामेंटल राइट्स है डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेना। संविधान की पहचान है डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेना। जिन लोगों को डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जानकारी नहीं है वो लोग डॉक्टर अंबेडकर पर ज्ञान दे रहे हैं। जो लोग आपराधिक किस्म की प्रवृत्ति में शामिल रहते थे, जिनके स्टेटों ने तड़ी पार घोषित किया था, वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। वो गृह मंत्री तो बन गए तड़ीपार होने के बावजूद, लेकिन उनकी जो सोच और उनकी जो भाषा है वो तड़ीपार वाली ही रही। उन्हें चाहिए था, जब उन्होंने गृह मंत्री का पद स्वीकार किया था तो तड़ीपार वाली भाषा को छोड़ देना चाहिए था और गृह मंत्री वाली लीगल भाषा में आ जाना था। तो आप भगवान को नहीं मानते? भीमराव अंबेडकर साधारण मनुष्य नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा इस धरती पर अभी तक या तो तथागत बुद्ध हैं, और बुद्ध के बाद पूरी दुनिया में सबसे बड़ा महामानव कोई हुआ है तो डॉक्टर अंबेडकर हुए हैं। इस धरती पर लोगों की गर्दन काटकर साम्राज्यों को परास्त करके शासन किया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने दबे कुचलों को बचाकर उन्हें संवैधानिक अधिकार देकर वो तब शासन किया। वो आज हमारे दिल पे अगर राज करते हैं तो उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम उनका स्मरण कर सकें। अमित शाह कुछ नहीं है डॉक्टर अंबेडकर के बराबर नहीं, वो उनके बराबर सोच भी नहीं सकते। ये तो अपमान है डॉक्टर अंबेडकर का। क्या अमित शाह ने बाबा साहब का नाम लिया, नाम लेना ही अमित शाह का, बाबा साहब का अपमान है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से हमारी भाषा बोली है, उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा।
अगर प्यार से देंगे तो अच्छा रहेगा, वरना पूरे देश के अंदर उग्र प्रदर्शन होंगे। इसका जिम्मेदार अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अमित शाह को बचाने की एक नापाक कोशिश की है। लगातार 6 ट्वीट करना गृह मंत्री के पक्ष में यह दर्शाता है कि अमित शाह के द्वारा दिए हुए बयान प्रधानमंत्री के बयान हैं, अमित शाह के नहीं, प्रधानमंत्री के, पूरी समूची भारतीय जनता पार्टी सरकार के बयान हैं। ये सोची समझी साजिश है ताकि बहुजन समाज के लोग जो डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हैं वो सड़कों पर आंदोलन करते रहें, अपने हिले रोजगार काम धंधे छोड़कर वो इस सम्मान बचाने की लड़ाई को लड़ते रहें ताकि ये आर्थिक कमजोर हो जाए। जी जी धन्यवाद। जी जी भारत जी, मुझे बताइए कि आप भगवान को नहीं मानते? मैं यही कहा है कि भगवान का नाम लेंगे तो स्वर्ग। मानवतावादी इंसान हूँ और मानवतावादी सोच का मैं प्रखर समर्थन करता हूँ। जैसे तथागत बुद्ध ने इस देश और दुनिया के लोगों को मानवतावादी सोच दे करके जीवन जीने का रास्ता बताया, उसके अनुसरण करते करते हमारे बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने हमारा मार्गदर्शन किया, हमें रास्ता बताया। उन सब के रास्तों को अपनाते हुए हमारा सीधा सीधा मानना है मानव मानव एक समान, जो तथागत बुद्ध ने वचन दिए हैं। और इसके बीच में कोई भी रोड़ा आता है उसको लोग कुछ भी कहते हो, हमारा उस चीज़ से कोई वास्ता नहीं है। हमारा सीधा सीधा कहना ये है, हमारे रहबर जिन्होंने आज हमें इन गंदे नाले, गंदे कीचड़, गंदी गंदी गलियों से निकालकर शहर में आज जो हमारे डॉक्टर, आईएएस नेता, विधायक, मंत्री, और मैं तो कहता हूं जो सत्ता में जो रिजर्व सीटों पे बैठे हैं उन्हें मैं उनका पालतू कुत्ता समझता हूं, जो इस बात का भी विरोध नहीं कर पा रहे हैं सरकार के अंदर बैठ करके, सदन के अंदर बैठ करके, कि बाबा साहब के ही दिए गए अधिकार से आज हम सदन में बैठ रहे हैं, उनका दिया हुआ खा रहे हैं, घर मकान हमारा उनके दिए हुए से बन रहा है। और अगर हम बाबा साहब की इज्जत, मान सम्मान की भी रक्षा ना करें तो उनका उन पालतू कुत्तों से ज़्यादा उनका कोई मैं समझता हूँ समाज में जगह नहीं है। और रही बात गृह मंत्री जी की, गृह मंत्री जी ने जो ये बचकानी हरकत करी है, गली के गुंडे मवाली वाली जो हरकत की है, ये जानबूझ के उनका अपना प्रोपोगेंडा है। वो सब हमारे अम्बेडकरवादी लोगों को चोट पहुंचाना चाहते हैं, ठेस पहुंचाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं साथ ही साथ कि ये लोग जिंदा हैं या मर चुके हैं। मगर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, आपकी मीडिया के माध्यम से पूरे देश के अम्बेडकरवादियों की एक आवाज़ की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जब तक बाबा साहब का एक भी बच्चा जिंदा रहेगा, उसका लहू का एक एक कतरा इन लोगों के सामने खड़ा रहेगा, इनकी गोली, चाकू, तलवार, भाले सबका सामना करेगा। और जब तक वो नीचे गिर नहीं जाएगा, जब तक इनके सामने लड़ता रहेगा। गृह मंत्री जी को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, इस्तीफा देना पड़ेगा अपने गैर जिम्मेदार बयान के लिए। जी 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 हमारे साथ वकील साहब उपस्थित हैं, क्या कहेंगे वकील साहब? जो बवाल मचा हुआ है पूरे देश में, बवाल मचा जी, ये जो कृत्य है बड़ा ही शर्मनाक कृत्य है। इसके लिए अमित शाह जी को माफ़ी मांगनी चाहिए और इसके लिए उन पर मुकदमा भी होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब एक महापुरुष है, ना कि इस देश के, पूरी दुनिया के वो महापुरुष हैं। हमारे महापुरुष का अपमान करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा तो बनता है और मुकदमा होना चाहिए उनके विरुद्ध, और उनको इस्तीफा भी देना चाहिए। जी 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 आप इस तरह से कह रहे थे गृह मंत्री जी इस्तीफा दें या फिर मतलब हम भगवान को नहीं मानते, पता है वो आपके पीछे मतलब इस तरह से केस वगैरह मुकदमा लगा सकते हैं या फिर जो बैठे हुए हैं अफसर वो लगा सकते हैं, डरते नहीं आप? देखिए आर्टिकल 13 भारत देश का जो संविधान है, जिनके बारे में वो बोल रहे हैं उसको वो वॉइड डिक्लेयर करता है। उनको पढ़ना चाहिए, वकीलों के पास में बैठना चाहिए उनको। भारत देश का जो संविधान है, जो पार्ट उसका 3 है फंडामेंटल राइट, उसमें जो 12 से लेकर 35 तक वो चलता है, उसमें आर्टिकल 13 के अंदर ये बात मेंशन है कि यहाँ पे इस तरह की बातें नहीं की जाएंगी। लेकिन ये लोग हिंदुत्व के नाम पर वोट को इकट्ठा करके अंधविश्वास देश में फैला रहे हैं। इनके हजारों बाबा लगे हुए हैं और ये उसको ये संरक्षण देते हैं। ये नहीं पता कि ये देश के लिए बहुत घातक साबित होगा। बाबाओं के बारे में कुछ कहेंगे तो फिर वो नहीं, वो अंधविश्वास फैलाने के लिए लगे हुए हैं। मैं उनके विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि वो अंधविश्वास फैलाने के लिए लगे हुए हैं, जबकि आर्टिकल 13 के तहत ये चीज़ें वाइड है, ये चीज़ें कारगर नहीं है, देश के लिए लाभकारी नहीं है। तो हम अगर बोल रहे हैं तो हम संवैधानिक भाषा बोल रहे हैं, हम संविधान के तहत बोल रहे हैं। और वो जो बोल रहे हैं वो लोग
लोग इलीगल भाषा बोल रहे हैं, तो इसलिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इस समय सत्ता में है, लेकिन अब आप क्या चाहते हैं? आप लोगों से देश बोल रहा है कि उनको जो है सत्ता, उनको जो है कुर्सी से उनको आउट करो, उनको रिजाइन देना चाहिए, उसको एडमिट करना चाहिए, उनको सॉरी बोलना चाहिए। माननीय बहन जी का ये आदेश है कि आज के दिन पूरे देश में ज्ञापन दिए गए हैं, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इसका खामियाजा उनको अगले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। देखिएगा, तमाम पूरे देश से यही आवाज़ उठ रही है कि उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। सभी लोगों के जुआ पर ये बैठ है। और मैं आगे भी एक दो अधिकारी से बात करता हूँ, पदाधिकारियों से। जी, मेरे साथ प्रमोद जी उपस्थित हैं। प्रमोद जी, इतना बवाल मचा हुआ है, आज बसपा की तरफ से ज्ञापन भी दिया हुआ है, तो इस तरह से लोग मतलब इस्तीफा उन्हें डर नहीं है कि कहीं अगर उन्होंने, क्योंकि वो सत्ता में है, अपनी सत्ता का उपयोग करके, या फिर किस तरह से आप लोगों के पीछे, सभी पदाधिकारियों के पीछे मतलब EB CDI मतलब इस तरह से कुछ लगाएंगे, तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए, ऐसा है, आज बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखने वाले सर्व समाज के जो लोग हैं, अपनी नेता में आदेशों का पालन करते हुए आज जिला मुख्यालय गाजियाबाद के अंदर यहाँ पे जो सदन, देश की जो सबसे बड़ी सदन है, जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने बाबा साहब के बारे में जिस तरह से बेरुखी से उनका सब नाम लेकर के और मरने के बाद स्वर्ग मिलने की जो बात करी है, उसकी पूरा देश जो है आज निंदा कर रहा है। तमाम विपक्ष की पार्टियां निंदा कर रही हैं, आम जनमानस इसका विरोध कर रहा है। तो अकेली सत्ता पक्ष अगर इसका उसमें हित दिख रहा है, या ये उन्होंने किसी राजनीतिक मकसद के लिए लिया गया है, तो हम इसकी घरगोर निंदा करते हैं। और वो उन बाबा साहब के बारे में इतनी बेरुखी से बोल रहे हैं कि जिनके रहमो करम पे आज वो देश के गृह मंत्री हैं और ये देश में सांसद हैं, और वो वहाँ पे उनका वक्तव्य दे रहे हैं। और जो संविधान के रचयिता हैं, उनके बारे में, उन्हीं की सरपरस्ती में वहाँ पे खड़े होकर उनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये बीजेपी के लोगों ने बता दिया कि जिन महापुरुषों की बदौलत, जिनकी खैरात पे वो इतनी बड़ी बड़ी पदों पर बैठे, आज उन्हीं के बारे में इस तरह का बयान कर रहे हैं। तो हम तो इसी के विरोध में कि उनको खिलाफ जो है ना मुकदमा दर्ज हो, वो अपने पद से त्याग पत्र दें, वो इसके पद के योग्य नहीं है। गृह मंत्री देश की जनता का मंत्री होता, उसके लिए ना कोई विपक्ष होता है, वो सभी का मंत्री होता। पर जिस तरह से उन्होंने बाबा साहब को टारगेट करा है, उन्होंने दबे कुचले जो समतामूलक समाज के लोग हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उनके अनुयायी हैं, उनकी सबकी आस्था को जो है ना खिन्न करा है, इसकी आलोचना करी जाती है। इसी विषय में मैं ये कहूँगा कि मोदी जी को तत्काल उन्होंने जो है ना पद से जो है ना निलंबित करके, ये किसी जिम्मेदार व्यक्ति को, जो देश के हित हो, जिसमें जनता का हित देखने वाला व्यक्ति हो, जिसके लिए समान भावना हो मन में, ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए। जी। अब एक सवाल और पूछूंगा, जैसे कि बीजेपी हो चाहे कोई भी हो, लोग हों, लेकिन जैसे कि जिस तरह से आज गाजियाबाद में बहुजन समाज पार्टी ने इतने बड़े स्तर पर ज्ञापन दिया और लोग बाहर निकले हैं पूरे बसपा पदाधिकारी और काफ़ी लोगों के साथ, लेकिन उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो कहते हैं कि कहीं ना कहीं बसपा पहले से कमज़ोर हो गई है, या कि इस तरह के वर्ड होते हैं कि बसपा ख़त्म हो गई है, तो इस तरह के क्या कहेंगे कि बहन जी बाहर नहीं निकलती हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? बसपा ख़त्म कहीं भी नहीं हुई है। मीडिया बसपा के आंदोलनों को, उनकी जनजागरूक यात्रा, उनके राजनीतिक अभियान को, उनकी मीटिंगों के विषय में कोई दिखाने का काम नहीं करता। बड़ा मीडिया उन्हें कभी फोकस नहीं करता। हमेशा उनको अपनी आवाज़ खुद ही ठानी पड़ती है। ऐसे ज्ञापन बड़ी नेता के माध्यम से आज यहाँ दिए गए हैं, तो आप देखोगे कि कोई भी बड़ी मीडिया आज यहाँ पे इस जिला मुख्यालय पे मौजूद नहीं है। इससे आपको मालूम पड़ जाना चाहिए कि देश की मीडिया नहीं चाहती कि एक बड़े समुदाय की सबसे बड़ी लीडर, सबसे बड़ी पार्टी देश में उभर करके आए, उनका प्रतिनिधित्व करे। ये जानबूझ करके एक जो है षड्यंत्र है तमाम मीडियाओं का। वरना आप जैसे ये छोटे छोटे यूट्यूबर आंदोलन को दिखा रहे हैं, आप बताओ देश में इतनी बड़ी मीडिया है जो किसी के जो है ना भैंस खूजाए से लेकर के अन्य अन्य जो है सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को दिखाती है। आज यहाँ पे क्यों नहीं, अमर उजाला क्यों नहीं है, आज तक क्यों नहीं है, कौन सा राष्ट्रीय लेवल का हमारा नेशनल यहाँ पर न्यूज़ है? कोई भी नहीं है ना, क्यों नहीं है? तो ये सब लोग पिछलग्गू हैं। ये सत्ताधारी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के गुलाम हो चुके हैं। इन्होंने जो है लोकतंत्र के जो मीडिया का स्तंभ है उसको शर्मसार कर दिया है। इसके लिए तो आप बड़े सराहनीय कार्य कर रहे हैं कि आप निडर होकर के, आप जो निष्पक्ष होकर के जो सही आंदोलन है, जो सही जानकारी है, उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जी, जाते जाते सवाल है कि आज जो ज्ञापन दिया है बहुजन समाज पार्टी का, क्या संदेश दिया है बहुजन समाज पार्टी ने? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने यही संदेश दिया है कि महापुरुषों के सम्मान में अगर कोई व्यक्ति
किसी भी प्रकार की गलतफहमी में है कि उनकी आलोचना करके हम लोग जो है ना उसको बर्दाश्त कर लेंगे, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। हमारी लीडर ने सीधा सीधा कह दिया है कि ये आंदोलन यहीं ख़त्म नहीं होगा जब तक इस पर जो है ना देश है या तो वो माफ़ी मांगे या अपने पद से इस्तीफा दें। ये नरेंद्र मोदी को निर्णय लेना है कि ये आंदोलन यहीं रुकने हैं या आंदोलन अभी बढ़ने हैं। ये राजनीतिक स्तर का आंदोलन नहीं है, सामाजिक स्तर पर भी अभी आगे बढ़ने का काम करेगा और इस पर जल्दी अंकुश न लगाएगा। इसके लिए देश की जो है ना हमारी जो पार्टी है, सबसे बड़ी सत्ताधारी पार्टी, वो जिम्मेदार होगी। भविष्य में जो भी कुछ होगा, ये आंदोलन बड़ा रूप लेंगे अभी। जी जी जी।